हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है वाक्य। तो वाक्य कैसे बना होगा, हम लोग पढ़े थे पहले भी कि जो वाक्य है वो शब्दों के मेल से बनता है। तो हम इंग्लिश में आज सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। जिससे पहले हमने वर्ड्स और लेटर्स पढ़ा था, तो उन्हीं के मेल से, जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स के मेल से ये सेंटेंस बना है। तो हम लोग इसको आज अच्छे से पढ़ लें कि होता क्या है सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की परिभाषा, डेफिनीशन जानना होगा। तो चलिए उसको लिखते हैं और हम एक एक शब्द बोल बोल के पढ़ेंगे ताकि हमको पढ़ने भी आ जाए। और तो उसको हम सेंटेंस को लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words put together to make a complete sense is called a sentence। तो अब हमें डेफिनेशन से समझना होगा। यहाँ क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि एक समूह है। किसका समूह है? वर्ड्स का, शब्दों का समूह है। ढेर सारे शब्द हैं, उनका समूह है। पुट टुगेदर, जिसको हमने इकट्ठा करके रखा है। टू मेक ए कंप्लीट सेंस, और उसका जब हम इकट्ठा करके शब्दों को रख देंगे तो उसका पूरा एक मतलब निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे वाक्य, सेंटेंस। अगर मान लो हम लिख देते हैं, ढेर सारा वर्ड्स इकट्ठा करके हमने लिख दिया, लेकिन वो सही से अगर अरेंज नहीं है तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो गड़बड़ निकलेगा, तो वो अनर्थ हो जाएगा अर्थ का, और हम उसे वाक्य या सेंटेंस नहीं कह सकते। मान लो हमने लिख दिया अनिल नेम माई इज़। हमने लिख दिया अनिल नेम माई इज़। अब यहाँ लिखा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अनिल भी लिखा है, नेम भी लिखा, माई और इज़। इसमें कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। पुट टुगेदर, इकट्ठा रख दिया। लेकिन ये काम नहीं हुआ। मेक ए कंप्लीट सेंस, इसका पूरा सेंस समझ में नहीं आ रहा। लिखा है कि अनिल नाम मेरा है, तो अनिल नाम मेरा है, कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन ये अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, ग्रामर सोचेंगे, तो ये गलत है। एक छोटा सा बच्चा भी है, वो 2 साल 3 साल का होता है, तो उसको पता है कि हमें क्या बोलने से क्या मिलेगा। पानी चाहिए बोलता है, ये नहीं कहता कि पानी पीना, तो नहीं बोलेगा पानी है। वो बोलेगा कि हमको पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ये नहीं कहेगा चाहिए पानी मुझे। तो धीरे धीरे वो सुन करके भी उसको समझ में आने लगता है कि शुद्ध रूप से कैसे बोलना है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, अच्छे से अर्थ निकले, उसी को हम वाक्य बोलेंगे। और इंग्लिश में बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक ए कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस निकले। अगर इसी को हम सही से अरेंज कर दें, अगर हम लिख दें माई नेम इज़ अनिल और लास्ट में फुल स्टॉप, जैसा सेंटेंस होगा वैसा यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। या अगर पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ये है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस लिखा, साधारण वाक्य लिखा है, तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा। तो माई नेम इज़ अनिल, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, मेरा नाम अनिल है, तो अर्थ निकल गया। तो इसी को हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस है। तो ये जो परिभाषा लिखा है, इसको हमें याद करना है और समझना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो पूरा कंप्लीट सेंस निकालता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसके भी कई भाग हो सकते हैं।
तो सेंटेंस के भाग हम पढ़ेंगे, आगे हम उसको जान लें, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया। मुख्य भाग में कोई भी एक वाक्य लिखते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं, तो उसको दो टुकड़ों में बांटा गया है, जिसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। चलिए, parts of a sentence. Parts of a sentence. तो अब हम आ गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो वाक्य है, वाक्य को दो भागों में बांट दिया गया कि जो कुछ भी लिखा है वो जो काम हो रहा होगा, कोई एक कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? तो उसी को जो काम करने वाला होता है, जो करता होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। तो वाक्यों में जो टुकड़े हुए, पहला टुकड़े का नाम पड़ा सब्जेक्ट। अब उसकी परिभाषा भी हमें जानना है। क्या होता है सब्जेक्ट? कि एनी नाउन और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन इन ए सेंटेंस। कोई भी वाक्य लिखा हो और उस वाक्य में जो भी संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, उसके द्वारा काम किया जा रहा होगा। तो जो इसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको कुछ और कहेंगे। जो कर रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसी को हम बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे उद्देश्य, जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो। डूअर ऑफ द एक्शन, जो हम कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला आदमी जो करता है, उसको हम कहेंगे। हम लिख सकते हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन इज आल्सो नोन एज सब्जेक्ट। लेकिन ये वाला अच्छा है, हमें ये याद करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। या डूअर ऑफ द एक्शन भी हम कह सकते हैं और डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर काम करने वाला, तो इसको भी कहा सकता है डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम ले लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। लिखा है कि सूरज राइजेस इन द ईस्ट, पूरब में निकलता है। तो काम किसके द्वारा हो रहा है, हमें ये ध्यान देना है। या हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड होता है, नाम वाला जो शब्द होता है वाक्य में, मुख्य तौर पर वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, किसके द्वारा सूरज कौन उग रहा है, तो हमें पता चलेगा सन। हाँ, दो सवाल हम कर सकते हैं वाक्य से, तो हमें सब्जेक्ट मिल सकता है। वो है हु या फिर व्हाट, मतलब कि कौन या क्या। कौन हिंदी में या क्या। अगर ये सवाल हम किसी वाक्य से करें और उत्तर मिल जाए, तो उसी शब्द को हम बोलेंगे कि वो सब्जेक्ट है। जैसे हम अगर लिख दिया द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम सवाल करें कि कौन पूरब में उगता है, क्या पूरब में उगता है। दोनों सवाल करेंगे, जवाब मिल जाएगा कि सूरज पूरब में उगता है। अंग्रेजी में सवाल करिए हु राइजेस इन द ईस्ट या व्हाट राइजेस इन द ईस्ट, तो हमें पता चलेगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो कौन निकलता है? सूरज। तो ये सूरज जो है, यही इस एक्शन को अंजाम दे रहा है। तो ये जो चीज़ है पूरा द सन, जहाँ तक मुख्य संज्ञा जब तक ना भेटा जाए तब तक, जहाँ तक लिखा है मुख्य संज्ञा जो सब्जेक्ट है, इन्हीं को हम पूरा हिंदी में उद्देश्य कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वाला पार्ट, सब्जेक्ट, उद्देश्य या कर्ता, क्योंकि सारा काम ये जो है इसी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये परिभाषा हमें याद करना है कि नाउन, एनी नाउन और प्रोनाउन दैट डज
द एक्शन इन ए सेंटेंस, वाक्य में जिसके द्वारा पूरा काम किया जा रहा है उसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य। एग्जाम्पल हमने बताया, ऐसे तमाम सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया, कोई और एग्जाम्पल हमने ले लिया, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। अब कोई पूछेगा आपसे कि इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आप फट से जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, कौन दूध देता है, क्या दूध देता है, तो क्या से नहीं निकलेगा जवाब, कौन आप बोलेंगे तो निकल जाएगा, तो काऊ से निकल गया, काऊ ही आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला जो है उस वाक्य में, उसी को हम कहेंगे सब्जेक्ट। अगला पार्ट इसका क्या है उसको भी हम जान जाएं। अगला पार्ट होता है प्रेडिकेट। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सेंटेंस के दो हिस्सों के नाम बताइए, भागों के नाम बताइए, तो हम बताएंगे कि वाक्य के दो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब होता है, देखो फिर से हम वही लिख रहे थे, प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। तो विधेय क्या होता है, विधेय, तो विधेय में हम लिखेंगे पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस that tells us something about the subject, about the subject is called predicate। तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा गया कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का वो हिस्सा, दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम। वो था सब्जेक्ट, क्या था कि जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है। प्रेडिकेट क्या है कि इसके द्वारा काम क्या किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा काम क्या किया गया। तो यही हमने मान ली वही एग्जाम्पल लिया जिसमें कि ये सन क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, इसी के द्वारा काम किया जा रहा है। अब इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है वही हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट, विधेय। तो द सन हो गया सब्जेक्ट, जो बचा पूरा सेंटेंस इतना सारा, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो वही लिखा है टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ भी जो इसके द्वारा बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो पूरे सेंटेंस में उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इसी भाग को हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं प्रेडिकेट का। तो एक ही सेंटेंस में आपको दोनों मिलेगा, सब्जेक्ट भी मिलेगा, प्रेडिकेट भी मिलेगा, दोनों चीज़ साथ साथ में ही रहेंगे। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया द अर्थ revolves around the sun, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ किसके द्वारा काम हो रहा है, हमें ये देखना है किसके द्वारा हो रहा है, अर्थ के द्वारा, द अर्थ। तो ये जो अर्थ है ये आपका कहलाएगा सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचा अर्थ के द्वारा ये काम किया जा रहा है कि वो सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन जो है, इसको हम बोलेंगे कि ये प्रेडिकेट है। तो आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया होगा
कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, एक का नाम सब्जेक्ट, दूसरे का नाम प्रेडिकेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट को हम बोलेंगे उद्देश्य और प्रेडिकेट को बोलेंगे विधेय। ये एक ही वाक्य में दोनों चीज पाया जाता है, हम इसके टुकड़े कर देते हैं। काम जिसके द्वारा किया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, क्या किया जा रहा है उसके द्वारा वो पूरा सेंटेंस का टुकड़ा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तमाम सारे एग्जाम्पल्स आप अपने किताब से ले सकते हैं और उसको अलग अलग कर सकते हैं, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। और एग्जाम्पल ले लीजिए या लिख लीजिए, द हाउस इज ब्यूटीफुल। तो इसमें द हाउस आपका हो गया सब्जेक्ट और ब्यूटीफुल हो गया आपका, इज ब्यूटीफुल हो गया प्रेडिकेट। तो यही है, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा जैसे जैसे हम बड़े क्लास में जाएंगे थोड़ी सी इसमें भी कठिनाई आती है, कभी कभी ये सेंटेंस में प्रेडिकेट आगे तरफ हो जाता है, सब्जेक्ट पीछे की तरफ दिखाई देता है। तो ऐसा भी हम जानेंगे अगले क्लास के लिए, जब हम हायर क्लास में जाएंगे फॉर क्लास 9-10। अभी हमने जो बताया आपको ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और सवाल करने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, संगशील झलक शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक भी करना ज़रूरी है, ताकि इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे टॉपिक आपको समझा सकें। टाटा।